हेलो डियर स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ने वाले एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक और हमारे चैप्टर का नाम है विचारक, विश्वास और इमारतें, थिंकर्स, बिलीव्स एंड बिल्डिंग्स। हमारे टॉपिक का नाम है बच्चों उपासना के प्रतीक। उपासना के प्रतीक जो टॉपिक आपको बच्चों दिखाई दे रहा है, इस टॉपिक के अंदर हम क्या पढ़ने वाले हैं? हम ये पढ़ने वाले हैं कि गौतम बुद्ध के जीवन को जो है किस प्रकार से मनुष्य रूप में मूर्तिकारों ने नहीं दिखाया मूर्तियों में शुरुआत में, बल्कि गौतम बुद्ध की उपस्थिति को प्रतीकों के माध्यम से दिखाया गया था। ये हम समझेंगे इस टॉपिक को देखने के बाद। हम एक इमेज के थ्रू देखेंगे क्लियरली कि कौन कौन से चिन्ह हो, कौन से प्रतीक हैं जिससे कि गौतम बुद्ध के जीवन की घटनाएं दिखाई गई थी। उदाहरण के तौर पर मैं आपके सामने स्क्रीन पर नोट कर रहा हूं या लिख रहा हूं। आप देख सकते हैं यहाँ पर चक्र दे समझेंगे हम कि चक्र का गौतम बुद्ध के जीवन में क्या महत्व है, किस प्रकार इसको दिखाया गया है चक्र को। इसके अलावा हम यहाँ पर एक देखेंगे स्तूप को, कि स्तूप किस प्रकार से गौतम बुद्ध के जीवन को दिखाता है। इसके अलावा हम यहाँ पर एक देखेंगे रिक्त स्थान देखेंगे, जिसकी गौतम बुद्ध के जीवन को किस प्रकार से रिक्त स्थान जो है दिखाता है। इसके अलावा हम ये देखेंगे कि किस प्रकार से एक पेड़ जो है गौतम बुद्ध के जीवन को दर्शाने का एक माध्यम था। तो कुल मिला के 4 सिंबल पे मैं चर्चा करने वाला हूँ। आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले बच्चों, अगर आप ध्यान से देख पाओगे, ये स्क्रीन आपको दिखाई दे रही है और स्क्रीन को ध्यान से अगर आप देखेंगे तो स्क्रीन पर आपको विभिन्न चित्र दिखाई देंगे। जैसे कि आपको इमेज 1 में चाह रहा हूँ, इमेज 2 में दिखाना चाह रहा हूँ, और आप चाहें तो यहाँ बगल में देख सकते हैं इमेज 3 भी मैं आपको यहाँ पर दिखा रहा हूँ। तो पहली अगर आप इमेज 1 देखें बच्चों, मैं जो सर्कल कर रहा हूँ, ये पूरी इमेज 1 है जो कि एनसीईआरटी की टेक्स्ट बुक में दी गई है। ये एक पूरा का पूरा जो आपको दिखाई दे रहा है स्ट्रक्चर जो है स्टोन का बना है बच्चों, और इसमें आप देख रखे हैं स्कल्पचर बने हुए हैं। स्कल्पचर मतलब मूर्तिकला के जो नमूने हैं, देखिए इंसान बने हुए हैं, जानवर बने हुए हैं, तो मूर्तिकला के नमूने हैं। हमको क्या देखना है बच्चों, आप ये देखेंगे कि सबसे पहले ये जो पूरा का पूरा जो मैंने अभी आपके सामने सर्किल किया हुआ है, ध्यान से देखेंगे सर्किल किया हुआ है बच्चों। तो ये सर्किल कर रहा हूँ, यहाँ पर आपको एक व्हील दिखाई देगा, पहिया दिखाई देगा, जिसको हम चक्र कहते हैं बच्चों। क्या कहते हैं? चक्र कहते हैं। तो बच्चों शुरुआत में जो होता था कि हमारे इतिहासकार जब गौतम बुद्ध से या बौद्ध धर्म से संबंधित जो है मूर्ति कलाओं को देखते थे, तो उनको ये लगता था कि विभिन्न प्रकार के जो प्रतीक बनाए गए, चक्र हो गया या फिर उसके अलावा स्तूप हो गया या पेड़ हो गया या सीट हो गई, ये क्यों बनाया गया होगा, क्या कारण होगा, उनको बड़ी समस्या होती थी। लेकिन जब उन्होंने बौद्ध साहित्य को पढ़ा, गौतम बुद्ध के जीवन से संबंधित जो लेखन था, गौतम बुद्ध के जीवन से संबंधित जो लिखा गया था ना, उनको पढ़ा, तो उन्हें पता चला ये प्रतीक ये तो गौतम बुद्ध के जीवन की घटनाओं से संबंधित हैं और वही यहाँ पर दिखाया गया है। कमाल की बात यह है कि गौतम बुद्ध को इंसान के रूप में, मूर्तियों के रूप में नहीं दिखाया गया शुरुआत में। भविष्य में उनकी मूर्तियां बनाई जाने लग गई थी, मात्र संकेत, इंडिकेशन के रूप में प्रतीकों का इस्तेमाल किया जाता था। अब जैसे यहाँ पर चक्र है, चक्र क्या इंडिकेट कर रहा है मैं आपको बता दूं, आपको याद रखना है आपको बोर्ड एग्जाम के पर्पज के लिए, कि चक्र यहाँ पर ये शो कर रहा है कि पहला प्रवचन दिया था गौतम बुद्ध ने धर्म से संबंधित। तो ये चक्र वो दिखा रहा है। तो सारनाथ में गौतम बुद्ध के द्वारा दिए गए पहले प्रवचन को दिखाता है चक्र, और इसको कहते हैं धर्म चक्र प्रवर्तन। इसका मतलब फर्स्ट सेरेमन गिवन बाय द गौतम बुद्ध इन प्लेस सारनाथ इन उत्तर प्रदेश, एंड दिस वी इंडिकेट दैट सेरेमन, ये उस प्रवचन को दिखाता है। क्या दिखाता है? चक्र। तो पहला काम आपका हो गया। दूसरी बात करते हैं इंपॉर्टेंट, दूसरी तरफ चलते हैं स्तूपा। अब स्तूप क्या दिखा रहा है? पूरा जो स्क्रीन को मैं सर्किल कर रहा हूँ, यहाँ पर आप स्तूप को देखेंगे। स्तूप क्या होता है? स्तूप वो संरचना होती है बौद्ध धर्म में जिसके अंदर गौतम बुद्ध या उनसे संबंधित जो अवशेष होते हैं वो रखे जाते हैं। ठीक है, स्तूप आपने देख लिया। अब स्तूप को पूरा सर्कल करता हूँ बच्चों। कई मूर्तियों के जो नमूने होते थे या कई जो है इमारतों में जब दिखाया जाता था स्तूप को, तो फिर इतिहासकारों को ये पता चला कि जो स्तूप इसलिए दिखाया जा रहा है कि ये गौतम बुद्ध को दर्शाने के लिए, उनके परिनिर्वाण को दिखाने के लिए। परिनिर्वाण, निर्वाण का मतलब होता है, आप अगर हिंदू धर्म के हिसाब से समझे, मुक्ति या मोक्ष, और इसी प्रकार से मुक्ति या मोक्ष या इसको बुद्ध धर्म में निर्वाण कहा जाता है। तो गौतम बुद्ध का निर्वाण या उनकी मृत्यु, उनका इस दुनिया से चले जाना, ये स्तूप के द्वारा उनकी उपस्थिति यहाँ पर दिखाई जा रही है। तो गौतम बुद्ध परिनिर्वाण का संबंध स्तूप को दर्शाए जाने से है। दूसरा पॉइंट आपका क्लियर हो जाता है। तीसरे पॉइंट पे चलते हैं बच्चों। यहाँ पर जो है महिलाएं बैठी हुई हैं और यहाँ पर जो सीट है, ये सीट जो सर्किल मैंने की है ये खाली है, ब्लैंक है। तो कुल मिला के यहाँ पर कोई बैठा नहीं है मान लीजिए, लेकिन लोग तो घूम रहे हैं, अगल बगल लोग बैठे हुए हैं, झुके हुए हैं लोग। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब बच्चों ये है कि रिक्त स्थान, रिक्त सीट, एम्प्टी
empty seat shows that Gautam Buddha is meditating. So posture of meditation मतलब गौतम बुद्ध की ध्यान की अवस्था को रिक्त स्थान, रिक्त सीट या एम्प्टी सीट के माध्यम से दिखाया जाता है। मैं आपको बता दूं ये 1 मार्क में ये क्वेश्चन पिछले 2 साल के किसी बोर्ड एग्जाम में आ रखा है, ठीक है। इसी प्रकार से ये अगर कहीं पर ट्री बना हुआ है, पेड़ बना हुआ है, तो पेड़ का मतलब था कि गौतम बुद्ध को जो है एक पेड़ के नीचे ज्ञान की प्राप्ति हुई थी, और ये दिखाता है कैसे उनको ज्ञान की प्राप्ति हुई थी, ठीक है। तो गौतम बुद्ध को गया में ज्ञान की प्राप्ति बिहार में हुई थी। तो इस तरह से बच्चों आपने देखा कि किस तरह से क्या है, किस तरीके से गौतम बुद्ध को विभिन्न प्रतीकों के माध्यम से दिखाया जाता था मूर्ति कला के विभिन्न नमूनों में मूर्तिकारों के द्वारा, लेकिन कहीं पर भी उनको मूर्तियों के रूप में शुरुआत में नहीं दिखाया जाता। बाद में मूर्तियां बनाई जाने लग गई थी, लेकिन शुरुआती मूर्ति कला के नमूनों में मूर्तिकारों ने गौतम बुद्ध को संकेत प्रतीकों के माध्यम से दिखाया। तो चक्र ये बताता है कि गौतम बुद्ध ने प्रवचन दिया पहली बार, स्तूप ये दिखाता है कि गौतम बुद्ध को महापरिनिर्वाण मिला था, तो स्तूप यही दिखा रहा है, और एम्प्टी सीट या रिक्त स्थान दिखा रहा है गौतम बुद्ध के ध्यान की अवस्था को, एम्प्टी सीट मेडिटेशनल पोस्चर को दिखाता है। उम्मीद है बच्चों आपको मेरा जो ये इमेज के थ्रू दिखाया जाना और मेरा ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। कोई कमी आपको लगती है, कुछ भी सुझाव आपका लगता है तो आप मुझे कमेंट में कहेंगे, और उम्मीद है आप मेरा चैनल सब्सक्राइब भी करेंगे। मैं कोशिश करूँगा कि बेहतर वीडियो बना पाऊँ। थैंक यू।